चलिए आज बिजनेस स्ट्रैटेजी की दुनिया में चलते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट के बहुत ही बढ़िया हाथ से लिखे नोट्स हैं और आज हम इन्हीं नोट्स को साथ मिलकर समझेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। इन नोट्स में हम रणनीति बनाने से लेकर उसे लागू करने और आखिर में उसे कंट्रोल करने तक के पूरे सफर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी रणनीति को असल में एक्शन में लाने का मतलब क्या होता है। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये है कि यही वो स्टेज है जहां कागज पर बना प्लान असल दुनिया में उतरता है, मतलब जहां सोच एक्शन में बदलती है। देखिए, किसी भी रणनीति की कामयाबी इन 4 पिलर्स पर टिकी होती है। संगठन का ढांचा कैसा है, लीडरशिप कैसी है, रिसोर्सेज हैं या नहीं, और नीतियों और प्रक्रियाएं क्या हैं। अगर एक भी पिलर कमजोर रह गया तो पूरी स्ट्रैटेजी हिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रणनीति बनाने में यानी फॉर्मुलेशन में और उसे लागू करने में यानी इम्प्लीमेंटेशन में आखिर फर्क क्या है। और ये टेबल देखिए कितनी बढ़िया तरह से समझाती है कि इन दोनों कामों के लिए कितना अलग अलग माइंडसेट चाहिए। एक काम है सोचने का और दूसरा है उसे कर दिखाने का। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये दोनों फेस अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साइकिल की तरह। बिना अच्छे प्लान के एक्शन बेकार है और बिना एक्शन के अच्छा प्लान बस कागज का टुकड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर प्लान इतना अच्छा है तो फिर इसे लागू करते समय गड़बड़ कहाँ हो जाती है। चलिए देखते हैं। अक्सर एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी इन 5 वजहों से फेल हो जाती है। या तो कंपनी का स्ट्रक्चर ही साथ नहीं देता, लीडरशिप बदलाव नहीं चाहती, पैसे या लोगों की कमी होती है, टीमों में तालमेल नहीं होता, या किसी को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो निचोड़ ये है कि फेलियर की जड़ अक्सर इन 5 में से किसी एक एरिया में होती है। स्ट्रक्चर, लीडरशिप, रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन। अच्छा, तो इन मुश्किलों से पार पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है सही रिसोर्सेज को सही जगह लगाना। चलिए इसे समझते हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी जरूरी चीजें हैं, पैसा, लोग, समय, टेक्नोलॉजी, उन्हें प्लान के हिसाब से सही जगह पर सही मात्रा में पहुंचाना। अब इसे देखने के 2 तरीके हैं। एक है स्ट्रक्चरल, मतलब औपचारिक बदलाव, जैसे बजट बनाना, नई टीमें बनाना, और दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल, जो कि कल्चर और मोटिवेशन से जुड़ा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी हैं। और आखिर में सब कुछ बस एक ही पावरफुल प्रिंसिपल पर आके टिक जाता है। सही रिसोर्स सही जगह पर सही समय पर। बस यही सफलता का मंत्र है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी अब लागू हो चुकी है, चल रही है, पर हम ये कैसे पक्का करें कि वो सही रास्ते पर है और वक्त के साथ पुरानी नहीं पड़ रही? इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपकी स्ट्रैटेजी का एक रेगुलर हेल्थ चेकअप है, ये देखने के लिए कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा है या नहीं। तो एक अच्छे इवैल्यूएशन के लिए ये 3 सवाल हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। क्या हमारे लक्ष्य असल में हासिल किए जा सकते हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? और क्या हमारी स्ट्रैटेजी आज के माहौल के हिसाब से अभी भी काम की है? यही सवाल हमें ट्रैक पर रखते हैं। रणनीतिक नियंत्रण को आप एक एक्टिव स्टीयरिंग सिस्टम की तरह सोच सकते हैं, जो जहाज को किसी भी तूफान में भटकने नहीं देता और सही रास्ते पर बनाए रखता है। और ये जो कंट्रोल है ना, ये 4 अलग अलग लेवल पर काम करता है। प्रेमिस कंट्रोल में हम अपनी शुरुआती धारणाओं को चेक करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में हम प्रोजेक्ट्स की निगरानी करते हैं। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस से हम बाजार पर नजर रखते हैं और स्पेशल अलर्ट कंट्रोल से हम अचानक आए किसी मुसीबत से निपटते हैं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और उन प्रैक्टिकल टूल्स को देखते हैं जिनका इस्तेमाल स्ट्रैटेजी को मापने और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देखिए, प्रोफेशनल्स परफॉर्मेंस को देखने के लिए कई तरह की तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड, और खास लक्ष्यों के लिए KPIs यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हर टूल एक अलग नजरिया देता है। और मजे की बात यह है कि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स टूल्स हैं ना, उनका मकसद बहुत सिंपल है। मेजर, मॉनिटर एंड इंप्रूव, मतलब मापो, निगरानी करो और सुधार करो। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। यहां पर आप पूरी प्रक्रिया को एक ही नज़र में देख सकते हैं। फॉर्मुलेशन स्टेज में स्वॉट एनालिसिस होता है, मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझना। BCG मैट्रिक्स और पेस्टेल जैसे टूल्स भी इसी स्टेज पर काम आते हैं। ये पूरी कहानी का एक परफेक्ट सारांश है।
तो अगर इस पूरी चर्चा से बस एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो है ये सिंपल सा फॉर्मूला। पहले प्लान बनाओ, फिर उसे लागू करो, फिर उस पर नज़र रखो और आखिर में जहां ज़रूरत हो वहां सुधार करो। बस यही है सफलता का चक्र।